नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम है आदित्य झा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बुलेटिन में। और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने लिया है। रतन टाटा जो है वो हम आपको बता दें 86 साल के थे। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा की कई दिनों से तबीयत खराब थी। निधन पर टाटा समूह का मीडिया स्टेटमेंट्स भी आ चुका है। टाटा समूह ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। न सिर्फ टाटा समूह को बल्कि देश को आगे बढ़ाया है। रतन टाटा ने 1990 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन ये रहे हैं। जी हाँ, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और हम आपको कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स बताना चाहेंगे। और पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि एक दूरदर्शी कारोबारी नेता थे, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने को स्थायी लीडरशिप उन्होंने दी और उनका योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा दें। श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी थे, एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कई आगे तक रहा। ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के साथ साथ कई लोगों के बीच अपनी जगह भी बनाई। और अगला ट्वीट गौतम अदानी समूह के चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं थे, उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी फीके नहीं पड़ते। ओम शांति। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया है। क्या वो कह रहे हैं हम आपको आइए बताते हैं। उनका कहना है कि श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा जाना जाता है और जाएगा। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो एक के बाद एक बड़े दिग्गज ने ट्वीट किया है और हम आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया है। वो कह रहे हैं कि योगदान केवल व्यवसायिक क्षेत्र तक ही सीमित उनका नहीं था, उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। ये भजनलाल शर्मा की तरफ से ट्वीट आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर अपनी बात रखी है और दुख जताया है। वाजिब सी बात है। तो प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया उनका। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात रखी थी कि वो ठीक हैं, लेकिन बुधवार की रात हम सब ने देखा क्या हुआ। भजनलाल शर्मा ट्वीट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अत्यंत दुखद हैं, अत्यंत दुखद है पूरा माहौल। अपना अमूल्य योगदान उन्होंने दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का नाम भी रोशन किया। उसके साथ साथ देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। ये भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। यहाँ
पर की गई है। मुंबई पुलिस की जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और यहाँ से रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर जो है वो एनसीपीए लेके जाया जाएगा 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे के आसपास जो है जब पार्थिव शरीर वहाँ पहुँचेगा तो जितने भी लोग रतन टाटा जी का आखिरी दर्शन करना चाहते हैं वे वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं एक एडवाइजरी भी मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई है कि लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे ज़रूर, मगर अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पार्किंग जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा सैड हैं इस पूरे चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से रतन टाटा जी का निधन हुआ है। ऐसे में बहुत लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में वहाँ पर भी सुरक्षा के काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। 3:30 बजे तक रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर एनसीपीए में रहेगा और उसके बाद 4 बजे के आसपास ताबेश रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर सीधा वर्ली पारसी शमशान गृह लेके जाया जाएगा, जहाँ पर सारी प्रक्रियाओं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में इतने विशाल भंडारे की क्या जी हाँ, तो दिखाया हमने आपको पारस गामा की रिपोर्ट। मुंबई से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो बता रहे थे कि मुंबई में भी तमाम लोग जो हैं वो बेहद दुखी हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सबसे एक ही आग्रह किया गया है कि गाड़ी ना लेके आएँ। उनको जो अंतिम सलामी देना चाहते हैं जितने भी लोग गाड़ी ना लेके आएँ, क्योंकि बहुत भीड़ लग जाती है। तो प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। हम आपको हमारे जो संवाददाता हैं उनकी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, कैसे वो मुंबई से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि मुंबई में जितने भी लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी वहाँ पर पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, वो आज बेहद दुखी हैं। उनके लिए बड़ी क्षति है। वो सबसे बड़ा जो उनका एक क्वालिटी था वो रहा है। ऐसे में जब रतन टाटा जी की ये दुखद खबर सामने आई तो पूरा देश जो है वो बेहद ज़्यादा शोक में चला गया। ऐसे में जब रतन टाटा जी हमेशा खुश रहते थे। हमने बहुत सारे वीडियोज़ में, जो आखिरी वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं वो भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिले थे तो चेहरे पे जो मुस्कान थी उनकी वो बेहद बेहतरीन मुस्कान थी और उस मुस्कान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित भी होते थे। जब भी रतन टाटा जी कहीं पे जाते थे तो वो अपने बोलों से लोगों को प्रभावित करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें बताते थे, जिससे देश का युवा जो है वो आगे बढ़ सके। ऐसे में रतन टाटा जी जैसी शख्सियत जब नहीं रहती है तो बेहद ज़्यादा नुकसान देश को भी उठाना पड़ता है और आसपास के लोगों को भी उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो 2 दिन पहले रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन इंद्र चंद्रशेखर ने दिग्गज उद्योगपति के निधन के बारे में पुष्टि की और हम आपको बताना चाहेंगे कि उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा और यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन भी कर सकेंगे। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से भी बात की है और रतन टाटा के अंतिम संस्कार में अमित शाह भी शामिल होंगे, ये भी बात सामने आ रही है। रतन टाटा के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की और शोक अपने व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शुरुआत से ही इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी रहे हैं कि जो भी वो काम करते थे वो बाहर नहीं आता था। उनके हाथ में इतनी सारी चैरिटी होती थी मगर वो कभी भी बाहर नहीं आती थी। वो लोगों की मदद करने में इतना मानते थे कि वो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे, मगर जो लोग नीडी थे, जिन लोगों को ज़रूरत थी, उनके लिए काम करने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा ताबिश। मुंबई का ताज कुलाबा जो कि सबसे बड़ा होटल माना जाता है, वहाँ पर अब जो है जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। तो इस तरीके की शख्सियत थी उनकी और रतन टाटा जी थे जिन्होंने मुंबई में देश में पहला ऐसा शमशान गृह बनाया जो कि सिर्फ प्राणियों के लिए है। उनको प्राणियों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम था और इसी के चलते वो ये सारे कार्य करते थे, लोगों की भी बहुत जीव जान से मदद करते थे। वहीं जिस तरीके से पशु प्रेमी थे वो लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ काम करते थे वो। तो ऐसे में जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था
था, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। ऐसे में जब वे नहीं रहे हैं तो उनकी कमी हर पल लोगों को खलेगी, हर उस व्यक्ति को खलेगी जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है, जिनके लिए उन्होंने कुछ किया है, हर किसी को उनकी कमी खलेगी ताबिश। देखिए कितनी बड़ी बात हमारे सहयोगी कह रहे थे और बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा कुलाबा में होटल है, वहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जा सकते हैं। आप अमूमन ये नहीं सुनेंगे। आप हमेशा ये सुनेंगे कि पशुओं को, पक्षियों को ऐसे बड़े-बड़े होटल्स में नहीं जाने दिया जाता है। तमाम छोटे होटल्स भी हों या उतने बड़े होटल्स भी हों, में भी नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर इतने व्यक्तित्व के धनी इंसान थे रतन टाटा कि वो आराम से जाने दिया करते थे स्ट्रीट डॉग्स को भी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस व्यक्तित्व को दिखाता है जिस व्यक्तित्व के धनी थे श्री रतन टाटा, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। हमारे सहयोगी बराबर आपको बता रहे थे कि कैसे वो परोपकारी बहुत थे। वो सबकी मदद करते थे, सबके लिए खड़े रहते थे। ऐसे कोई भी इंसान नहीं था जो उनसे मिल नहीं सकता था, या अगर वो मिलता और किसी कारण से वो किसी चीज़ की हेल्प मांगता था तो ऐसा नहीं था कि रतन टाटा कभी मना कर देते थे। हर समय वो प्रतिबद्ध थे लोगों की मदद करने के लिए। रतन टाटा जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। और जिस तरीके से आपने बताया, मुंबई में बारिश हो रही थी और बारिश होते होते एक व्यक्ति, एक परिवार को उन्होंने स्कूटर पर जाते हुए दिखा जो उसके परिवार के साथ था, और परिवार पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उस समय रतन टाटा जी के एक आइडिया आया, और उस आइडिया के तहत उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो और जो मिडिल क्लास परिवार हो वो उसमें आरामदायक सफ़र तय कर सके। ऐसे में रतन टाटा जी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसको टाटा नैनो कहा गया, और टाटा नैनो ने जो है मार्केट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। मगर उसके पीछे रतन टाटा जी की मंशा क्या थी? वो लोगों की मदद करना थी। एक ऐसी गाड़ी बनाना वो चाहते थे जो कि एक आम इंसान आराम से खरीद सके और अपने परिवार के साथ उसमें यात्रा कर सके। तो ताबिश, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रतन टाटा जी का जो व्यक्तित्व था वो सब लोगों से अलग था, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और वह लोगों के लिए करते भी थे। ये टाटा नैनो की जो कहानी है ताबिश, इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक परिवार को स्कूटर पर जाते हुए देखा जो बारिश में भीग रहे थे। उसके बाद एक गाड़ी बनाने की सोची जो कि किफ़ायती हो। गाड़ी बनती है और लोगों के पास वो गाड़ी पहुंचती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो टाटा नैनो खरीदते हैं। और इसी की वजह से जो है वो रतन टाटा यह कहते थे कि वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं, और इसी तरीके से लोगों की मदद अलग अलग तरीक़ों से वे करते रहते थे। ताबिश। बिल्कुल, तो आपने सुना कि कैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं और कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि एक बार वो अपने लग्जरी कार से जा रहे थे, तभी उनकी जो नज़र है वो पड़ी ऐसे दो लोगों पर जो भीग रहे थे स्कूटर पर बैठ कर। उनको एक आइडिया आया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासी जो हैं वो ऐसे भीगें और भीग के कहीं जाएं। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मैं गाड़ी बनाऊंगा जो साहब बिल्कुल किफ़ायती होगी, सब लोग ले पाएंगे, आम जनमानस उस पर बैठ पाएगा, सबके घर में एक गाड़ी होगी। और फिर आया टाटा नैनो। तो हमारे सहयोगी रतन टाटा जी के बारे में एक से एक बात कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो यही कह रहे हैं, वही नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया कह रहा है कि उनका जो व्यक्तित्व था रतन टाटा जी का, वो इतना ही खूबसूरत था कि वो जहाँ भी जाते थे वो अपनी एक पहचान बना लेते थे। एक बड़े उद्योगपति के रूप में तो उनकी पहचान थी ही, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था उसके बारे में जितना कहें उतना कम। का सामना करना पड़ रहा था। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। उस समय भी रतन टाटा जी थे जो सबसे पहले सामने आए थे। उनके जितने भी अस्पताल हैं मुंबई में, उन सारी जगहों पर जितने भी लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो सबसे पहले रतन टाटा जी ने मुहैया कराई थी। मुंबई में जिस तरीके के हालात कोरोना काल में बने हुए थे, उस समय लोगों को बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हो, बोल पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में रतन टाटा जी और टाटा सन्स आगे आए। उसके बाद जिस तरीके के इंतजामात उन्होंने समग्र मुंबई में किए वो काबिल तारीफ थे। लोगों को अलग अलग जगहों पर बेड मुहैया कराए गए, दवाइयाँ मुहैया कराई गई, ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, जो कि ऑक्सीजन की कमी बेहद हालात पैदा कर रही थी। उस समय जो है वो ऑक्सीजन नहीं था, बेहद मुश्किल से मिल रहा था। मगर उस समय रतन टाटा जी रहे या टाटा सन्स रहे, वो आगे आए और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है लोगों की मदद की। तो इस समय भी रतन टाटा जी ने लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की, और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद का हाथ आगे बढ़ाया था कोविड काल में। जी हाँ, तो लोगों की मदद की, काफ़ी लोगों को
सहायता दी, सहारा दिया। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वो समय था, वो वक्त था जब कोरोना काल से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही थी, लेकिन मुंबई में, पूरे देश में अगर कोई एक इंसान सबसे पहले आकर जिसने कहा कि मैं हेल्प करना चाहूँगा, मैं सहायता करना चाहूँगा, तो वो और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा साहब ही थे। टाटा समूह के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपना शोक जताया है। उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। वहाँ पर जो पारसी रीति रिवाज है उसके तहत कुछ पूजा पाठ जो है वो की जा रही है, और जो बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर इस एनसीपीए के पास लाया जाएगा। और यहाँ पर 2 लेन बनाई गई। आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड की जो लेन है, यहाँ से लोग आगे जा सकेंगे गेट नंबर 2 से अंदर, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहाँ पर अंतिम दर्शन लेंगे, और गेट नंबर 3 से वे बाहर निकल सकेंगे। तो कुछ इस तरह के इंतजाम जो है यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई उद्योगपति जो है कल देर रात को ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनके दर्शन करने नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई उद्योग जगत के बड़े तमाम जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका अंतिम दर्शन जो है वो यहाँ पर लेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि कुछ तस्वीरों में अगर आप देख सके, मेरे कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे। मुख्य तौर पर जो टाटा ग्रुप के कुछ अधिकारी है वे भी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर भारतीय इंडस्ट्री की बात की जाए, उद्योग जगत की बात की जाए, तो रतन टाटा का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। रतन टाटा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने टाटा ग्रुप को 7वें आसमान पर पहुंचाने की जो काम किया, मुख्य तौर पर अगर देखें तो 1991 से साल 2012 तक जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने निश्चित तौर पर कई ग्रुप के लिए ऐसे फैसले लिए जिसने ग्रुप को कई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा का एक व्यक्तित्व इस तरह से रहा है कि बड़ा ही मिलनसार व्यक्तित्व जो के धनी वे रहे हैं, और उनके बारे में एक बात कही जाती है, और मैंने भी कई बार मुंबई में कई बुक इवेंट्स में उनको कवर करने का मुझे मौका मिला, तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रतन टाटा रहे हैं। और उनके बारे में निश्चित तौर पर ये कहा जाता रहा है कि वे अगर किसी से मिलते हैं, उनका नाम अगर उनके बारे में कोई जानकारी लेते या फिर उनका नाम उन्हें पता होता है तो वे भूलते नहीं है। तो 1-to-1 कांटेक्ट रखने का हमेशा से ही रतन टाटा का एक स्वभाव रहा है, और उनकी शख्सियत में भी हमेशा से ये सब देखने मिला है। जी जी हाँ, तो आपने देखी मुंबई से रिपोर्ट हमारे सहयोगी की, और वो बता रहे थे कि क्या तैयारी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में इनका पार्थिव शरीर, रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे।